साल 2008 जापान के ओकिनावा प्रांत में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है एतोमान। ये गांव आमतौर पर बहुत शांत रहता है, लेकिन इस गांव में एक दिन बहुत अजीब घटना हुई। सोहई नाम का एक 14 साल का लड़का अपने नाना नानी के यहाँ इसी गांव में छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ था। रात करीब 9 बज रहे थे। वो आंगन में अकेला खेल रहा था। तभी उसे दूर पेड़ों के पास एक काली और लंबी सी परछाई दिखाई देती है। जब उसने ध्यान से देखा तब वहाँ पर एक औरत थी जिसने सफेद रंग का गाउन पहन रखा था और लंबी सी हैट पहन रखी थी। और सबसे डरने वाली बात, वो औरत करीब 8 फीट लंबी थी। वो औरत धीरे धीरे सोहई की तरफ मुड़ी और उसने अपने कदम सोहई की तरफ बढ़ा दिए। वो कुछ अजीब सी आवाज निकाल रही थी। सोहई का डर से खून जम गया। वो तुरंत घर के अंदर भागा और घर के अंदर जाते ही उसने अपनी सारी बातें अपने नानी को बता दी। उसकी नानी मसाओ तनाव का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और कुंडी भी लगा ली। उसके बाद उन्होंने घर में अंधेरा कर लिया और सोहई के कान में कहा कि तुम्हें हाची साकू सामा ने देख लिया है और वो तुम्हें अब लेने आएगी। शुरुआत में सोहई को कुछ समझ नहीं आया। उसके नानी ने तुरंत गांव के पुजारी को, मतलब एक जापानीज पुजारी को जिसका नाम फुजीमोटो सामा था, घर बुलाया। उन्होंने बच्चे को समझाया कि हाजी साकू सामा जिस बच्चे को देख लेती है या जिस बच्चे को चुन लेती है उसे 4 दिन के अंदर किसी भी हालत में लेकर जाती है। और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस कमरे से बाहर मत निकलना। सोहई को एक कमरे में बंद कर दिया गया और कमरे के चारों कोनों पर कटोरी में नमक रख दी गई। पुजारी ने सारा टोना टोटका कर दिया जो भी वो हाजी साकू सामा से उस बच्चे को बचाने के लिए कर सकते थे। हर रात सोहई को बस यही आवाज आती, कभी खिड़की के पास से, कभी दरवाजे के पास से। ऐसा लग रहा था कि हाजी साकू सामा उसके और ज्यादा करीब आते जा रही है। और चौथी रात सोहई सो नहीं पाया क्योंकि उसके दरवाजे पर लगातार एक खटखट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई रात भर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन चूंकि सोहई कमरे से बाहर नहीं निकला तो चौथे दिन तक सब कुछ शांत रहा और उसके अगले दिन सोहई को टोक्यो भेज दिया गया अपने मम्मी पापा के घर। और जाते टाइम उसके नानी ने सोहई को कहा कि तुम कभी भी लौटकर इस गांव में दोबारा कभी मत आना क्योंकि वह तुम्हारा हमेशा यहाँ इंतजार करेगी। तो आखिर कौन थी ये हाजी साकू सामा और ये सोहई के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई थी और ये आखिर 8 फीट लंबी कैसे थी और आखिर ये अजीब से आवाज कैसे निकालती थी? मुझे मालूम है कि तुमने इस टॉपिक पर बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो पहले से ही देख रखे होंगे, लेकिन उन्होंने वो तुम्हें नहीं बताया होगा जो मैं आज बताने वाला हूँ। तो चले चलते हैं जापानीज लेजेंड्स की दुनिया में और जानते हैं पू 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 वाली 8 फीट लंबी औरत का रहस्य आज के तगड़े वीडियो में। सबसे पहले इसका नाम का मतलब जान लेते हैं। हाजी साकू सामा, इसका मतलब होता है 8 साकू लंबी औरत। और जापान में जो साकू का मतलब होता है ना, वो करीब 1 फीट के अराउंड होता है। साकू बेसिकली जापान में एक लंबाई मापने वाला यूनिट होता है जो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। लंबा सफेद गाउन जिसमें बड़ी सी हैट जिसमें उसका छिपा रहता है डरावना चेहरा, लंबा पतला शरीर, चेहरे पर धुंध या परछाई, और सबसे डरावनी उसकी अजीब सी आवाज। जैसे हमारे यहाँ चुड़ैल होती है ना जो उल्टे पैर चलती हैं, ये ठीक वैसे ही केस है। और जापान के बच्चे इसे डरते हैं जिसका नाम है हाची साकू सामा। और ये उल्टे पैर नहीं चलती बल्कि ये 8 फीट लंबी है और अजीब सी आवाज निकालती है, पो पो पो। और इसके बारे में एक बात बहुत ही फेमस है कि अगर इसने तुम्हें देख लिया या तुम्हें चूज कर लिया तो 4 दिन तक चलता है लुका छुपी का भयानक सा खेल। ये तुम्हें अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करती है और अगर एक बार ये तुम्हें अपने साथ ले गई तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता है। पहले दिन तुम्हें उसकी परछाई, उसकी आवाज और उसका प्रेजेंस महसूस कराती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई दूर से देख रहा है। और दूसरे दिन सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है, वो तुम्हारे और ज्यादा करीब आ जाती है और रात के समय तुम्हें खिड़की से बाहर झांकती है और इसकी परछाई तुम्हें दिखने भी लगती है। और तीसरे दिन तुम्हें कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस होती है और तुम्हारे दरवाजे पर एक खटखटाने की आवाज भी आती है।
है। कभी कभी तो ये तुम्हें अपने घर वालों की आवाज में या फिर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है। और चौथा दिन आते आते तक अगर तुमने अपने तंत्र मंत्र या जादू टोने से खुद को बचा कर नहीं रखा तो ये तुम्हें अपने साथ ले जाती है। और इसके बाद तुम कहाँ गए कोई भी नहीं जानता है। तो ये थी हाजी साको सामा। अब हम जानते हैं कि आखिर ये भूतनी आई कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ये 8 फुट लंबी कैसे थी और ये अजीब सी आवाज क्यों निकालती थी।